सब लोग बहुत ही एक बड़े टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपकी वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट रखिए और हो सके तो पेपर और पेन साथ में रखिए, क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या लिखा मैसेज क्या गया है, गुरुकुल ज्ञान, है ना। तो हम लोग कुछ न कुछ ज्ञान लेने वाले हैं और कोई भी ज्ञान या कोई भी बातें अपने माइंड में बहुत देर तक नहीं रहती है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा, और उसके बाद 48 आवर्स के अंदर पूरी तरीके से लॉस हो जाता है, निकल जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपके पास पेपर और पेन रहेगा या आपकी डायरी और पेन रहेगी तो आप लोग जो है उसको लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे आप लोग उसको लिख सकते हैं और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर पेपर डायरी और पेन नहीं लिए होंगे तो लेके बैठिए, ताकि आप कुछ चीजें जो है कि अपने बिजनेस के लिए आप उसमें यूटिलाइज कर सकें। सो मैं एसडीपी प्रोग्राम, आज मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम है एसडीपी। एसडीपी का फुल फॉर्म होता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिससे आप लोगों का स्किल डेवलप होगा। आप अपने स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप इस बिजनेस में अपने स्किल को डेवलप करके कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो 6R, एक्चुअली में देखने तो 6R डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बेस होता है ना। अगर बेस की बात करें, हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर पिलर्स लगते हैं, और पिलर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि पिलर्स उस बिल्डिंग का, उस टावर का क्या होता है, बेस होता है, और वो जितना मजबूत रहेगा आपका बिल्डिंग भी उतनी मजबूत रहेगी, है ना। तो उसी तरीके से आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूँ वो 6R के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला R है वो क्या है, रिक्रूटमेंट, है ना। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है आपको टीम बनाना पड़ेगा। टीम बनाने के लिए क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, है ना। दूसरा R है रिटेल, है ना। आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो उसको आप रिटेल कर सकते हैं, आगे उस पर हम बात करेंगे। तीसरा R है रीपरचेस, चौथा R है रिटेंशन, पांचवा है रिलेशन, और छठवां है रीएक्टिवेशन, है ना। ये 6 R ऐसे हैं जो एमआईएल बिजनेस में आपको कामयाब होने के लिए ये बेस है। और मैं रियली बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इसको सही तरीके से एमआईएल बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आप अपने अपलाइन के साथ में, अपने टीम के साथ में अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया अपने अपलाइन की गाइडलाइन में, मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि आपको इस बिजनेस में 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको स्टेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। मैं नहीं बोलूंगा कि आप 1 साल में एनटीसी बन जाएंगे, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा इस 6R को अगर आपने सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया, ये मेरा वादा है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर आप बिजनेस में स्टेबल हो जाएंगे। आपके पास एक अच्छी टीम रहेगी, आपका एक अच्छा खासा इनकम रहेगा, है ना। तो आप 100% स्टेबल हो सकते हैं। और इसको देखिए 6R ऐसे कि इसको आपको लाइफ टाइम इम्प्लीमेंट करना है। सपोज कि आप स्टार हैं तो आपको टीसी बनने के लिए इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप टीसी हैं तो आपको एटीसी, स्टार सिल्वर या डीटीसी बनने के लिए इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप एसटीसी हैं तो आपको आरटीसी बनने के लिए इम्प्लीमेंट करना है। मैं आरटीसी हूँ तो हमको एनटीसी बनने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना है ना। डायमंड बनने के लिए इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये बेस है, इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है ना। तो अगर आपको टीम चाहिए इस बिजनेस में, आपको एनटीसी बनना है, एसटीसी बनना है, आरटीसी बनना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। आपके जान पहचान के लोगों को, आपके लोग रिलेशन में जो भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं, क्या करना पड़ेगा, उनको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, है ना।
भर्ती करना पड़ेगा। मगर होता क्या है कि जब हम लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो अपने मन से बिजनेस करते हैं। हाँ, तो रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर हमको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। और जब ये बिजनेस में लोग शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जब नीड क्या है? लोगों की लिस्ट बनाना। किसकी लिस्ट बनाना? जिसको हम जानते हैं। मगर जब बोला जाता है लोगों को लिस्ट बनाने के लिए, लोग क्या बोलते हैं? नहीं सर, लिस्ट है ना माइंड में। एक ही चीज कहूंगा सर, माइंड को गो डाउन नहीं बनाना है, माइंड को यूज करना है। क्योंकि ये जो 45 ग्राम का माइंड है ना, ये सबके पास होता है। और इसी माइंड को यूज करके कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है, और कोई कुछ नहीं बनता लाइफ में। क्योंकि जो यूज करता है वो बनता है, जो यूज नहीं करता है वो कुछ भी नहीं बनता है ना। उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर आप आए हो एज ए प्रोफेशन, आप क्या हो? आप जॉब करते हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, आप कुछ भी हो, आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। मगर ये बिजनेस के अंदर जो बताया जाता है उसको आपको इंप्लीमेंट करना है, उसको करना है ना। तो सबसे पहला काम है, बेस है ये। आपको इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो आपको लिस्ट बनाना है। किसकी लिस्ट बनाना है? जिसको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं। क्योंकि आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ को भी जानते हैं, है ना, मगर वो लोग आपको नहीं जानते। तो आपको उसकी लिस्ट बनाना है जो आपके पहचान के लोग हैं, है ना। और उसका एक सिंपल तरीका बता रहा हूं कि आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है, आप सबसे पहला काम करो कि उस कॉन्टेक्ट नंबर को आप डायरी में उतारो। नेम कॉन्टेक्ट नंबर आप अपने डायरी में उतार लो। उसके बाद जो मैं फार्मूला बता रहा हूं उसके हिसाब से आप कैटेगराइज कर दो। जैसे आपने आपके मोबाइल में आपके कॉन्टेक्ट नंबर में 700, 800, 500, 400 जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उनको क्या करिए? आप पेपर पे उतारिए। उसके बाद उनको कैटेगराइज करिए। कैटेगराइज करने के टाइम पे जो फार्मूला बता रहा हूं ये आपके बहुत काम आएगा। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे तो मेरे को मालूम है ना। मालूम है तो ये चेक करिए कि आपने बनाया क्या। अगर आपने लिस्ट बनाया तो आपने उसको कैटेगराइज किया क्या? अगर आपने उसको कैटेगराइज किया तो उसमें आपने कितना प्लान किया, कितने लोगों को आपने प्रोडक्ट बताया, ये बहुत जरूरी है ना। तो आपकी लिस्ट जब आपने पेपर पेन पे उतार दिया उसके बाद उसको कैटेगराइज करना है। एक फ्रेंड्स फार्मूला उसके हिसाब से कैटेगराइज करना है। एफ स्टैंड फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आर स्टैंड फॉर रिलेटिव्स, आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट, एन स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, और एन स्टैंड फॉर नेबर्स, डी स्टैंड फॉर डॉक्टर, डीलर, एनएलआईसी एजेंट वगैरह जो भी आपके लोग पहचान के हैं, और एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजर, आपके अजनबी लोग। जैसे भी मैं बताऊंगा कि आप की जो फैमिली है, बहुत सारे लोग फैमिली काउंट करते हैं, मैं, वाइफ, 2 बच्चे, इतनी मेरी फैमिली है। नहीं भाई, आपके फादर कितने भाई हैं, या आपके ग्रैंडफादर, दादाजी कितने भाई थे। तो वो लोगों का जो परिवार है, आपसे ब्लड से रिलेट करने वाला जो परिवार है, वो आपका क्या है? फैमिली है। इसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल होता है, इसके बाद आपके रिलेटिव्स होते हैं, इंस्टीट्यूट होता है ना, एम्प्लॉय होते हैं, नेबर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, डीलर्स होते हैं जिनसे आपका लेन देन होता है, एलआईसी एजेंट होता है। आपकी एलआईसी लेके गया तो आप भी अपने बिजनेस के लिए उनको बता सकते हैं। और इसके बाद क्या है? स्ट्रेंजर, अजनबी लोग, है ना। बहुत सारे अजनबी लोगों से अपनी मुलाकात होती है। कभी हम सफर में मुलाकात होती है, या आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों से बातचीत होता है ना। तो कभी भी क्या है कि जब भी किसी स्ट्रेंजर से आपकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो क्या करना है? उनका नेम और कॉन्टेक्ट नंबर लेना है और उसको लिखना है। अपने लिस्ट के अंदर उनका नाम लिख दीजिए और उनसे 1-2 दिन रिलेशन मेंटेन करिए, 4 दिन रिलेशन मेंटेन करिए। इसके बाद बिजनेस बताइए, है ना। तो रिक्रूटमेंट करने के लिए सबसे पहला काम है वो क्या है? लिस्ट बनाना। अगर आपके पास लिस्ट है तो आपको रिक्रूटमेंट करने में बहुत आसानी होगी, उसको मैं आगे बताऊंगा। मगर लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट को माइंड में मत रखो, लिस्ट को पेपर पे रखो, है ना। क्योंकि देखिए, दुनिया के जितने भी लोग कामयाब हैं उनकी प्लानिंग होती है।
है ना, पेपर पे प्लानिंग होती है। अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना है तो आपका जो स्ट्रक्चर बनाना है उसको क्या करना पड़ता है, पेपर पे प्लान करना पड़ता है ना। और जब आप पेपर पे प्लान करते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, शो करते हैं। सपोज करिए कि एक बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो उसका प्लान रेडी करता है, ब्लूप्रिंट रेडी करता है, और जो भी कस्टमर आते हैं उनको शो करता है ना, कि ये मेरा जो मैं बना रहा हूं इसमें ये बेडरूम है, ये हॉल है, ये किचन है, इतनी एरिया है। तो बिल्डिंग बनी नहीं रहती है, मगर वो जो फार्मूला रेडी करता है, जो स्ट्रक्चर रेडी करता है, जो लिस्ट रेडी करता है अपने फ्लैट्स का, वो लोगों को शो करता है। माय डियर फ्रेंड, आप जब ये बिजनेस के में आपकी लिस्ट बनाते हैं ना, तो आप अपने बिजनेस का प्लानिंग कर रहे हैं, कामयाब होने का प्लानिंग कर रहे हैं। आप शो कर सकते हैं, अपने लिस्ट को लेके बैठ सकते हो, उसमें से प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको किसको प्रोडक्ट बताना है, किसको बिजनेस बताना है ना। जैसे ही आपकी लिस्ट बन गई उसके बाद क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग करना है ना। प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लान देख लिया, आपने लिस्ट बना लिया, जो मिला उसको आपने जहां मिला जैसे मिला आपने बिजनेस बताने की तैयारी कर दी, फोन पे ऐसे वैसे आपने बिजनेस बता दिया, जो मिला 2,10,000, जो मिला 2,10,000, अरे यार बिजनेस शुरुआत करो 2,10,000 यहाँ पे कम। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ जहां पे आपको 2,10,000 कमाने का मौका मिले। क्या हो जाएगा, आपको देख के लोग दूर भागना शुरू करेंगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमको मिलते हैं, बोलते हैं सर जब से मैंने बिजनेस शुरुआत किया तब से लोग मेरे से दूर भाग रहे, मेरा फोन अवॉइड करते हैं। एक्चुअली में लोगों की गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को स्पेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपने कोई प्लानिंग किया ही नहीं। आप आज 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप इसके पहले कुछ और काम कर रहे थे, और अभी आपने सीधा लोगों को बताना शुरुआत कर दिया कि 2,10,000, मैं एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिससे आपको 2,10,000 आएगा। तो लोगों को क्या लगेगा कि पागल हो गया है क्या, इतना दिन तो, अभी तो मैं देखता हूं कि आज पिछले 10 साल से 15,000 कमाता है और अभी ये 2,10,000 की बात कर रहा है ना। तो हो सकता है कि लोग आपकी बातों को अवॉइड करें या फोन उठाना बंद करें, अभी मिलेगा तो पकाएगा यार, है ना। अगर हम बात करें तो इस तरीके से लोग बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट, आपने 200 की लिस्ट रेडी कर दी, तो उसमें सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट, आपको सिलेक्शन करना है कि इसमें से कितने लोगों को मैं बिजनेस बताऊंगा, कितने लोगों को मैं प्रोडक्ट बताऊंगा। इसका क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि किसी को, आपको 60 साल के एजेड पर्सन को जाके आप बता रहे हो कि बिजनेस शुरुआत करो, या एक बीमार पर्सन को जाके बता रहे हो आप बिजनेस शुरुआत करो, है ना। एक बीमार आदमी का सपना क्या होता है, एक बीमार आदमी को जरूरत क्या है, उसका इम्यूनिटी बढ़ाना, उसको जो है कि हेल्दी होना। उसको फिलहाल पैसे की जरूरत नहीं है, फिलहाल किसकी जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है ना, फिलहाल हेल्थ की जरूरत है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट, एक 10, 15, 20,000 कमाने वाला पर्सन है, या एक पैसे, जिसको पैसे की नीड है, फिलहाल उसको जरूरत है, उसकी ईएमआई जा रही है, उसके खर्चे है, उसके बच्चे का एजुकेशन हो रहा है, सारी चीजें हैं, उसके इनकम से उसका घर नहीं चल रहा है, या जो भी चीजें, आपने सिलेक्शन किया कि ये मेरा दोस्त है, इसको पैसे की जरूरत है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिलेटिव है, इसको प्रोडक्ट की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट। जैसे ही आपने सिलेक्शन कर लिया, इसके बाद अभी सपोज करिए कि आपने सिलेक्शन किया कि हमको इनको बिजनेस बताना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा और सस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, है ना, कि मेरा दोस्त है। तो दोस्त के बारे में आपके पास, आपका दोस्त है, उसके नेचर को आपको सस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो दोस्त है और आपने जाके बिजनेस बता दिया तो और वो आप बिजनेस तुरंत शुरुआत कर देगा, ऐसा नहीं है। सस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। एक जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो कस्टमर को आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। ये मेरा जो दोस्त है ये क्या करता है, जॉब करता है ना, जॉब करता है, कितने का जॉब करता है, 15,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, 25,000 कमाता है। तो इसको जब मैं बिजनेस बताऊंगा कि हमको क्या ऑब्जेक्शन दे सकता है, टाइम नहीं ऑब्जेक्शन दे सकता है, सुबह कितने बजे जॉब पे जाता है,
शाम को कितने बजे जॉब से आता है, तो ये क्या ऑब्जेक्शन देगा। सपोज कि हो सकता है कि टाइम नहीं ऑब्जेक्शन देगा, टाइम नहीं ऑब्जेक्शन देगा तो हमको क्या बात करना है, पैसा नहीं ऑब्जेक्शन देगा तो हमको क्या बात करना है। यानी कि प्रोस्पेक्ट का आपको पूरी तरीके से पढ़ाई करना है, उसके बारे में उसकी जानकारी लेना है। इसके बाद आपको प्रोस्पेक्ट को हमेशा कोशिश करना है कि आपके जो लिस्ट में है वो आपके घर पे आके प्लान देखे। सपोज करिए कि आप उनके घर पे जाके प्लान दिखा रहे हो, है ना। अगर उनके घर पे आप जाके प्लान दिखा रहे हो और सपोज करिए कि उनके घर पे टीवी में एक सीरियल चल रहा है, कोई भी आज के डेट में बहुत सारे सीरियल, अभी तो मैं देखता नहीं हूं, बहुत सारे सीरियल है जो बहुत फेमस है, लोग देखते हैं, है ना, फैमिली के साथ में देखते हैं। कुछ लोगों को पसंद होता है तो भी देखते हैं, नहीं पसंद होता है तो भी देखते हैं, क्योंकि फैमिली देख रही है ना। और कुछ लोग होते हैं जिसे क्रिकेट के शौकीन है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है या कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है और आप उनके घर पे गए अपने बिजनेस को बताने के लिए, और जैसे ही आपने टीवी में मैच देखा, आपने उनको सस्पेक्ट करने के हिसाब से बोल दिया, अरे वाह क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। तो क्या होगा, अगर उनको पसंद है तो आपको मैच के बारे में बात करेंगे। अगर उनको पसंद नहीं है तो क्या बोलेंगे, अरे छोड़ो यार, ऐसे तो पागल है सब लोग इसमें। आपको क्या करना, वहीं यू टर्न लेना है। यही तो मैं बोल रहा हूं, इससे क्या मिलने वाला है ना। इसको देख के लोग आज परेशान है, ये है वो है। हमको देखो, मैं अपना वर्क कर रहा हूं, बिजनेस डेवलप कर रहा हूं। आप किसी के घर में जाते हो तो घर में उनकी, सपोज करिए कि अगर मुंबई की बात करें तो अगर राज ठाकरे साहब की फोटो लगी है, माइंड मत करिए, अगर कोई भी है माइंड नहीं करना है, या किसी की फोटो लगी, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं मगर सोच की बात कर रहा हूं। अगर किसी के घर में राज ठाकरे साहब की फोटो लगी है तो आप समझ जाओ ये इंसान किस नेचर का है ना। तो आपको उसके हिसाब से लोगों से बातचीत करनी है। तो प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी के पास बिजनेस बताने के लिए जाते हो तो आपको उस प्रोस्पेक्ट की पूरी तरीके से पढ़ाई करके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप चले गए, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, या आप किसी के, आपका दोस्त है, आप उसके घर पे चले गए और आपने बोल दिया कि नहीं मेरे को तेरे को बिजनेस बताना है, और आपने उसको बिजनेस बता दिया और आपने उसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं किया, और आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन देगा तो आप रिटर्न चले आओ। तो ये बहुत जरूरी है। लिस्ट बन गया, लिस्ट बनने के बाद ये चीजें आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के करो। सर अभी लिस्ट बन गई, इसको कैटेगराइज कर दिया, अभी इसको बिजनेस बताना तो क्या क्या मेरे को करना पड़ेगा, क्या बात करना पड़ेगा, कैसे जज करना है, सब सारी चीजें आपका अपलाइन आपको गाइड कर देगा। इसके बाद लिस्ट बन गई, आपने कैटेगरी डिसाइड कर लिया आपने प्रोस्पेक्ट का कि अभी इसको मेरे को प्लान बताना है, इसको मेरे को बिजनेस बताना है, इसको मेरे को प्रोडक्ट बताना है, आपने ऐसा कैटेगराइज कर दिया। इसके बाद अभी वैसे बहुत सारे तरीके हैं जो इनवाइट करने के लिए, मैंने कुछ सिंपल तरीका बनाया है जो आज के डेट में अपने बिजनेस से बहुत कोरिलेट करता है और हमको सही लगा। इसके लिए वैसे तो इनवाइटिंग का तरीका बहुत है मगर मैंने कुछ ऐसे बनाया है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आज हर किसी के माइंड में एक सोच रहती है कि गवर्नमेंट जॉब को लेके, या उनके फैमिली को सोच रहती है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो यानी कि सिक्योर जॉब है ना। तो आप इनवाइट करने के टाइम पे बोल सकते हैं कि मैं भारत सरकार से प्रमाणित एक बिजनेस स्टार्ट किया है, शुरुआत किया है, भारत सरकार से प्रमाणित एक बिजनेस की शुरुआत किया है, उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना है ना। क्या बोलना है, मैंने भारत सरकार से प्रमाणित एक बिजनेस की शुरुआत किया है और उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना है। सो आपसे कब मिलूं, आज या कल। फ्रेंड ये चीजें बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी का अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आप उनसे एक टाइम डिसाइड करो। बहुत सारे लोग टाइम लेते हैं तो बोलते हैं ठीक है मिलते हैं। सपोज करिए आपने अपने दोस्त राजू को फोन किया कि राजू हमको तुमको एक बिजनेस बताना है, या उनसे आपने बोल दिया कि मैं भारत सरकार से प्रमाणित एक बिजनेस की शुरुआत किया है और आपसे थोड़ा डिस्कशन करना है। राजू क्या बोलेगा, ठीक है चलो
मिलते हैं, मगर कब मिलते हैं ये बहुत जरूरी है ना। तो आपको उनको ऑप्शन देना है। किसको ऑप्शन देना? आपको ऑप्शन देना है। कल मिलूं या परसों, आज मिलूं या कल। तो सामने वाला क्या होता है, कभी भी सेकेंड ऑप्शन चूज करता है। वो क्या बोलेगा? ठीक है कल मिलो, है ना। जैसे वो बोल दिए कल मिलूं, तो आपको बोलना है 4 बजे या 5 बजे, या आपके टाइम के अनुसार बात करो, 12 बजे या 2 बजे, 12 बजे या 1 बजे। यानी कि क्या है कि आप उसको एक टाइमिंग दे रहे हो, आप उसको एक डे दे रहे हो कि हमको इस टाइम पे मिलना है, इस डे पे मिलना है। और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक आपका अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगा कि चलो कल मिलना है, तो कितने बजे मिलना है। अब कल फोन करके नहीं पूछना है कि अरे यार कितने बजे आऊं। अगर आपने ऐसी गलती कर दी, आज आपने अपॉइंटमेंट लिया और आपने पूछा नहीं कि कभी आऊं, आज आऊं कि कल आऊं, तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज रहेंगे कि जाना कभी है। उसने बोल दिया ठीक है मिलो, मगर आपने पूछा नहीं कभी मिलना, आज की कल, आप कंफ्यूज हो। अगर उसने बोल दिया कि आज मिलो, आपने बोल दिया ठीक है मिलता हूं, मगर आपने एक फिक्स टाइम नहीं किया कि कब मिलूं। आज मिलूं तो 5 बजे मिलूं कि 4 बजे मिलूं कि 2 बजे मिलूं, कितने बजे मिलूं, आपने टाइमिंग सेट नहीं किया, तो आप वापस फोन करोगे तो सामने से हो सकता है कि उस दिन का आपको रिजेक्शन मिल जाए। अरे यार मैं बहुत बिजी था, तूने बताया भी नहीं कि कितने बजे मिलना है, एक काम करो कल मिलते हैं। तो क्या हो गया, आज का आपका प्लानिंग कैंसिल हो जाएगा, आपका प्लानिंग चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपका मूड ऑफ हो जाए, आपने खूब प्लानिंग किया, तैयारी किया कि चलो आज इसको बिजनेस बताना है, प्लान बताना है, और आपने टाइमिंग सेट नहीं किया, आपने टाइमिंग सेट नहीं किया, तो क्या हो गया, आपका प्लानिंग कैंसिल हो सकता है ना। आपका प्लानिंग कैंसिल हो सकता है। फिर क्या हो जाएगा कि आपका आज का प्लान कल पे चला जाए। तो आपको ये दो चीजों का बहुत है, छोटी छोटी चीजें है ना सर, आपको ये बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकता है। और ये छोटी छोटी चीजों से ही, ये छोटी छोटी चीजें नहीं करने से ही बिजनेस में बहुत सारा डिग्रोथ हो जाता है ना। इसके अलावा मैं जब भी किसी को प्रोडक्ट बताना रहता है तो मैं उनसे एक ही बात करता हूं कि मैं आयुष मंत्रालय से प्रमाणित एक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, और मेरी इच्छा है कि आपको मैंने जो प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है उसके बारे में आपसे मिलके आपकी पूरी फैमिली को थोड़ा सा बताओ। तो सामने वाला क्या बोलेगा, ठीक है बताओ। ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपको प्रोडक्ट बेचने वाला हूं या मेरे पास ये प्रोडक्ट है आप ले लो। मैंने क्या बोला, मैं आयुष मंत्रालय से प्रमाणित एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हूं, और हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, इस कोरोना महामारी के अंदर कोरोना से बचा सकते हैं। और मेरी ऐसी इच्छा है कि आपको और आपके फैमिली को इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दूं। तो सामने वाला क्या बोलेगा, जानकारी दो भाई, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ, वेलकम है। तो टाइमिंग सेट करना है। एक काम करो, चलो ठीक है मैं आज ही आ जाता हूं। अगर आपके पास टाइम है तो आपने ऑप्शन दे दिया, अगर उसके पास टाइम है तो क्या बोलेगा, ठीक है आ जाओ। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो क्या बोलेगा, नहीं मनोज भाई आज नहीं कल आ जाओ, है ना। तो कल कितने बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, जो भी है आपने टाइम सेट कर लिया, उसके हिसाब से आप उनको जाके मिलो, प्रोडक्ट के बारे में समझाओ। मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं 10 लोगों को मिलके उनकी फैमिली के साथ में प्रोडक्ट समझाओ, 8 लोग आपसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे ही करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। आप ये बोल के जाओगे कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है और मैं आपको बेचना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसको खरीदो, आप उसको यूज करो, आपको अच्छा लगेगा। सामने वाला हो सकता है आपको मना कर दे, नहीं अभी तो जरूरत नहीं है, बाद में देखता हूं। मगर आपने क्या बोला, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैंने जो एजेंसी लिया है उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं, तो कोई भी सुनने के लिए मना नहीं करेगा। मगर फोन पे आप बोलोगे कि खरीद लो तो हो सकता है मना करेगा। और आपने उसके फैमिली के साथ में फैमिली को बैठा के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया, तो उसके घर में बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, मदर फादर हैं, तो वहां पे 95 जा सकता है, कवच प्रास जा सकता है, कुछ हेल्थ का इश्यू जा सकता है, और जनरल आइटम भी जा सकते हैं, है ना।
इस तरीके से क्या करना है, आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है, इनवाइटिंग करना है, और अपने प्रोडक्ट को और अपने बिजनेस को, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया लिस्ट में से, ध्यान रखिए थोड़ा मैं कोरिलेट कर रहा हूं पीछे की स्लाइड को। आपने प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग के आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेलेक्ट किया कि किसको प्रोडक्ट बताना है, किसको बिजनेस बताना है, उसके हिसाब से आप इनवाइटिंग कर रहे हो। आपने प्लानिंग नहीं किया तो किसको प्रोडक्ट बताना है, किसको बिजनेस बताना है, तो आप किसी को कुछ भी बताओगे और आपको जितना सक्सेस चाहिए उतना जल्दी उतना सक्सेस मिलेगा नहीं। तो इनवाइटिंग के टाइम पे आपको यह ध्यान रखना है, जिसको प्रोडक्ट बताना चाहते हैं उसको प्रोडक्ट ही बताइए, और जिसको बिजनेस बताना चाहते हैं उसको बिजनेस बताइए, प्रोडक्ट सिर्फ स्टार्ट करने के लिए बताइए। ओके, तो इस तरीके से इनवाइटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। राम सर और संदीप सर ने ऐसे बहुत सारे तरीके और भी बनाए हुए हैं जो कि हर किसी के टीम में इंप्लीमेंट होता है। प्रेरणा मैडम की टीम में इंप्लीमेंट होता है, मेरी टीम में इंप्लीमेंट होता है, आप लोगों की टीम में इंप्लीमेंट होता ही है ना। उसके अलावा ये मेरे माइंड में एक थॉट आया इसके लिए, और मैं इसके ऊपर काम करता हूं। जो मैंने आप लोगों को बताया आप इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही आपने इनवाइटिंग कर लिया, आपको चीज करना है तो क्या करना पड़ता है, आपका अभी लिस्ट बन गया, आपने प्रोस्पेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपकी इनवाइटिंग हो गई। अभी क्या करना है, सो द प्लान। आपको प्लान बताना है, आपको बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना है या प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। तो क्या करना है, या तो आप 1-to-1 करोगे, या तो होम मीटिंग करोगे, या तो जीटीएस, या तो ईजीटीएस। तो अभी जीटीएस तो बंद है, अपना क्या चालू है, ईजीटीएस चालू है, राइट है। 1-to-1 प्लान। और एक चीज मैं बता रहा हूं सर कि अभी धीरे धीरे कोरोना, मैं नहीं बोल रहा हूं कोरोना खत्म हो गया, मगर ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे सब सारी चीजें ज्यादा इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मगर मैं एक चीज देख रहा हूं कि मुंबई में मैं हूं, प्रेरणा मैडम है, मुंबई में थोड़ा कोरोना का डर धीरे धीरे लोगों के अंदर से खत्म हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो सब सारी चीजें चल रही है जिसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो आप 1-to-1 प्लान सेट कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा सर कि 1-to-1 प्लान के अंदर क्या करना है। 1-to-1 प्लान आपने सेट किया तो वहां पे कौन होना चाहिए, आपका अपलाइन होना चाहिए, आप होने चाहिए, आपका प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। तो 1-to-1 प्लान के अंदर क्या क्या करना है, जैसे आपने 1-to-1 प्लान सेट किया, आप अपने अपलाइन को अपने घर पे बुलाए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने घर पे बुलाया। तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को घर पे बुला रहे हो तो अपलाइन को 10 मिनट बाद बुलाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन को पहले बुला लेते हैं, प्रोस्पेक्ट बाद में बुलाते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि आपका बिजनेस, आपने जो प्लान किया है प्लान करने का, उसमें हो सकता है जितनी सफलता चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्लानर है, जो आपका सीनियर है, वो बेचारा उसकी वैल्यू कम हो गई किसके नजर में, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके नजर में, है ना। तो कभी भी आप सपोज करिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को 10 बजे बुलाया, तो अपलाइन को 10:10 पे बुलाइए, है ना। अपलाइन को 10:10 पे बुलाइए। और जब अपलाइन को आप बुला रहे हैं, आपको मालूम है कि अभी मेरा अपलाइन घर पे आएगा, आपका जैसे डोर नॉक करते या बेल बजाते क्या करना है, आपको उठ के जाना है, उनका बैग लेना है, उनको वेलकम करना है, उनको बैठाना है, उनको एक गिलास पानी देना है। ये सब कार्यक्रम जब आप कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपका ज्यादा ध्यान, 90% ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, आपके सीनियर के ऊपर होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट ये देखना चाहिए कि मेरा दोस्त है, इस इंसान का कितना इज्जत कर रहा है, कोई मेरे से भी ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन है, इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए इनकी इतना इज्जत कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उस प्रोस्पेक्ट की नजर में आपके सीनियर के प्रति वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके बाद एक इंट्रो करा के दीजिए। अब ये सब सारी चीजें हो गई तो थैंक्स बोलना है कि सर बहुत 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 थैंक यू सर, आप आज आए हमारे लिए, आपने टाइम निकाला। ये हमारे मित्र हैं सो एंड सो, और इनको आज बिजनेस के बारे में बताइए। जिस बिजनेस में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, ये मेरे मित्र हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र भी हमारे साथ में कामयाब हो जाएं, है ना। और इनका नाम है
अतुल, या इनका नाम है सौरव, या इनका नाम है गौरव, ये हमारे फ्रेंड है ना, ये हमारे फ्रेंड हैं। इनको बिजनेस के बारे में बताना है और सीनियर को अब परिचय करके देना है। ये मेरे सीनियर हैं मिस्टर राम पाटिल, और ये कहाँ रहते हैं, ये यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, और आज ये बिजनेस में बहुत कामयाब है। और आज सर का टाइम मैंने स्पेशली आज आपके लिए लिया है, और मैं चाहता हूं कि सर जो भी चीजें बताएंगे आप इनको ध्यान से सुनिए, और जो भी चीजें बताएंगे, और इसकी वजह से, सर की वजह से बहुत सारे लोगों के लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, और आपके भी लाइफ में परिवर्तन आएगा। सर आज इसी बिजनेस से बहुत कामयाब हैं, खुद की 4 व्हीलर से चलते हैं, हजारों लोगों की टीम मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा इनकम है, महीने का 1 लाख 1.5 लाख का इनकम है। इस तरीके से क्या करना है, सीनियर को आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सीनियर क्या होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट से अप होना चाहिए। कभी भी सीनियर की वैल्यू आपके प्रोस्पेक्ट से, आपके क्लाइंट से ऊपर होनी चाहिए, सीनियर की वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने सीनियर की वैल्यू अपने क्लाइंट से नीचे कर दी तो क्या होगा कि आपका प्रोस्पेक्ट सीनियर की बात नहीं सुनेगा। और कभी कभी बहुत लोग बहुत ज्यादा हाइप कर देते हैं, सर को बिल्कुल टाइम नहीं है, बड़े मुश्किल से टाइम मिला है, ऐसा है वैसा है। तो प्रोस्पेक्ट क्या सोचता है, इतना ये बिजी है, अगर मैं बिजनेस की शुरुआत कर दिया और हमको अगर टाइम चाहिए, इनका टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, है ना। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीनियर बैठ गया और प्रोस्पेक्ट के बारे में डिफाइन करते हैं, अरे ये तो मुंबई घाटकोपर का एकदम बहुत बड़ा इसका पहचान है, ये एमएलए है, यहाँ का नगर सेवक है, नगर सेवक का एकदम राइट हैंड है, ये है वो है, दुनिया भर का क्या हो जाएगा। अभी प्रोस्पेक्ट कहां गया, ऊपर, आपका सीनियर कहां गया, नीचे। अब ये भाई कैसे बैठेगा, अब ये भाई एकदम आराम से बैठेगा, यार मेरा तो बहुत इसने उचित कर दिया, यानी कि प्रोस्पेक्ट ऊपर हो गया, आपका लीडर नीचे हो गया, सीनियर नीचे हो गया, तो क्या हो जाएगा, सीनियर यहां से 2,10,000 देगा ना, कि बिजनेस में 2,10,000 कमाना है, ये बिजनेस में आप 2,10,000 कमा सकते हैं, तो क्या होगा, उस प्रोस्पेक्ट को 2 रुपया 10 पैसा दिखेगा, 2,10,000 समझ में नहीं आएगा, वो एटीट्यूड में बैठेगा, ठीक है यार क्या बोलना है बोलो, बाद में क्या होगा, ठीक है मैं बताता हूं आपको, बोल के निकल जाएगा। आपका क्या हो गया, आपका प्लान जो आपने जो ऑर्गेनाइज किया, आपने मेहनत किया, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आपका प्लान हो रहा है, अभी बहुत टाइम में जाता हूं, कभी कभी तो ये चीजें होता है, प्लान दूर रह गया, चाय नाश्ता ये वो सब शुरू हो गया, प्लान हो गया तो बाद में क्लोजिंग की बातें नहीं है, चाय नाश्ता शुरू हो गया, बाद में मैं देख लूंगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। चाय कब देना है, प्लान होने के बाद, प्लान खत्म होने के बाद, प्लान खत्म होने के बाद क्या करना है, आपको खुद बात करना है कि आज सर ने जो भी बताया हमको पूरा, अरे आज सर ने जो भी बताया हमको पूरा बिलीव है कि आपको बहुत अच्छा लगा, और फॉर्म भरिए, बिजनेस की शुरुआत करिए, इस तरीके से बात करना है ना। दूसरा तरीका होता है होम मीटिंग, हम कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसका क्या होता है, होम मीटिंग करते हैं, है ना। कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो उसकी पूजा होती है, उसी तरीके से ये बिजनेस की जब आप शुरुआत करते हैं तो उसका होम मीटिंग जरूर करिए। होम मीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसकी पूजा होगी, उस बिजनेस की पूजा होगी, है ना। आपने जो भी 10, 20, 25 हजार का प्रोडक्ट परचेस किया, आप क्या करो, अपने घर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, आपके घर में, आपके हॉल के अंदर एक टेबल के ऊपर सारे प्रोडक्ट वगैरह सारी चीजें आप वहां पे एक रखो, आप अपने सीनियर को बुलाओ, वहां पे भगवान का फोटो रखो जिसको आप मानते हैं, नारियल, ये सब सारी चीजें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके आप अपने लोगों के सामने क्या करो, इसकी ओपनिंग करो। इससे क्या हो जाएगा, आपके लोगों को ये चीज समझ में आएगा कि ये बिजनेस को लेके कितना सीरियस है, और कल वो देख के जब वहां से लोग बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो वो लोग भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। और होम मीटिंग का एक बेनिफिट बता रहा हूं कि वन टाइम में आप 10-15 लोगों को प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में शो कर सकते हैं, बता सकते हैं,
है ना, वन टाइम में। तो ये चीजें आप करो। होम मीटिंग से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसके बाद EGTS, है ना, जैसे अपना गुरुवार के दिन GTS होता है, इस तरीके से संडे के दिन GTS होता है। इसके अलावा कंपनी लेवल पे भी बहुत सारे GTS होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि आप अपनी टीम के साथ में उस GTS को अटेंड करिए। वहां पे अलग अलग टाइप के लीडर आते हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, जिससे आपके बिजनेस का पावर समझ में आएगा, आपके लोगों के बिजनेस का पावर समझ में आएगा। आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी वहां पे बैठा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये 3 तरीका है प्लान शो करने का, मात्र ये 3 तरीका है प्लान शो करने का। इसके अलावा आप जितना भी तरीका यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस की शुरुआत करते फोन पे बताते हैं, अरे 7,000 भेज दे, तेरा बिजनेस की शुरुआत कर देता हूं, 2,10,000 कमाना शुरू करेगा। अगले दिन फोन उठाना बंद कर देता है सामने वाला, है ना, कि 7,000 में कौन सा बिजनेस शुरू होगा जिसमें 2,10,000 आएगा। एक चीज ध्यान में रखो सर, 7,000 हो या 7 लाख हो, पैसा हर किसी को चाहिए, मगर आप जिस भी फील्ड में उनको लाना चाहते हैं, आप वो 7,000 क्यों देंगे आपको, या 7,000 देके क्यों बिजनेस की शुरुआत करेंगे, उनका प्रॉफिट बताना बहुत जरूरी है। और प्रॉफिट बताने के लिए प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है। 2,10,000 वीकली, 8,40,000 मंथली, 1 करोड़ साल का बिजनेस आप बता रहे हो, और ये आपका बिजनेस है, आपके प्रोस्पेक्ट का बिजनेस नहीं हो तो कहीं भी बोलेगा, अरे फोन पे बता, वो कहीं भी बोलेगा, चलते चलते बता, चाय की दुकान पे बता। तो आपको बताना नहीं है, आपको अवॉइड करना है, आपको बोलना है नहीं दोस्त, ये इतना बड़ा बिजनेस है कि मैं इसको चलते चलते बता सकता नहीं हूं, तुमको हमको टाइम देना पड़ेगा, उस टाइम पे हम लोग मिलकर बात करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे लोग क्या होता है, आपका क्लाइंट या आपका प्रोस्पेक्ट जो बोला उसके हिसाब से लोग एडजस्ट कर लेते हैं, उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करना है, बिजनेस के हिसाब से एडजस्ट करना है, तब आपको रिजल्ट आएगा। और एक ही चीज कहूंगा सर, प्लान विथ प्लानिंग करेंगे तो रिजल्ट क्रिएट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। प्लान विथ प्लानिंग, प्लान विदाउट प्लानिंग करेंगे तो प्लान करने से रिजल्ट आता नहीं है, प्लान प्लानिंग से करने से रिजल्ट आता है। तो एक चीज का विशेष ध्यान देना है आपको, है ना। अभी ये 3 तरीका आपने लिस्ट बना लिया, आपने प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग कर दिया, आपने कैटेगराइज कर दिया, इसके बाद आपने इनवाइटिंग कर लिया। तो अब इनवाइटिंग करने के बाद आपको 1-to-1 में बताना है, होम मीटिंग बताना है, या EGTS में बताना है। इसकी प्लानिंग करके आपको उसके अकॉर्डिंग बिजनेस बताना है। और जितने भी नए लोग बिजनेस की शुरुआत किए हैं, आप चेक करो कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, क्या आप ऐसा कर रहे हो? कर रहे हो तो वेल डन, अगर नहीं कर रहे हो तो करो। अगर आप कर रहे हो तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है, उसको आप करो, सक्सेस फास्ट मिलेगा, राइट। अब क्या हो गया, आपने प्लान शो कर दिया, होम मीटिंग में प्लान शो कर दिया, चाहे GTS में प्लान शो कर दिया, EGTS में कर दिया, या तो आपने 1-to-1 में प्लान शो कर दिया, है ना। तो क्या करना है, क्लोजिंग करना है। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि प्लान जैसे शो हुआ, बात नहीं करते, सीधा फॉर्म निकालते, चलो फॉर्म भर देते। ऐसा नहीं होता है भाई। अभी आपके प्रोस्पेक्ट ने प्लान देखा है, अब आपको उसको समझना है, उसके दिमाग को, उसके माइंड को समझना है, इसको क्या समझ में आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, है ना। आपको सबसे पहले यह समझना है कि मेरा जो ये फ्रेंड है, इसको क्या समझ में आया, या मैंने जिसको बिजनेस दिखाया या प्रोडक्ट बताया, इसको कितना समझ में आया, है ना। तो प्लान हो दिखाने के बाद या प्रोडक्ट बताने के बाद आपको क्या करना है, क्लोजिंग करना है, उनको समझना है, उनसे बात करना है कि हमको पूरा उम्मीद है हमको पूरा उम्मीद है कि आज मैंने जो बताया या सर ने जो बताया आपको पूरे तरीके से समझ में आया। अच्छा, जैसे आपने ये बोल दिया ना, तो सामने वाला क्या बोलता है मालूम है, हाँ हाँ समझ में आया। तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, एक चीज का ध्यान देना है कि आपको वही बातें करना है जो आपको सुनना है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क दे देते हैं,
है ना। जैसे ही आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस दिखाया, आपने मित्र को बिजनेस दिखाया, फ्रेंड को बिजनेस दिखाया, तो आपने, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आपको बिजनेस समझ में, हमको उम्मीद है कि आपको बिजनेस समझ में आया। या बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि क्या समझा आपने, क्या अच्छा लगा, यानी कि आपने क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्वेश्चन मार्क आपने दे दिया, क्या अच्छा लगा, या आपको अच्छा लगा कि नहीं, तो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, वो सोच में पड़ जाएगा। वो क्या बोलेगा, हाँ अच्छा ही लगा। मगर आपने उस जगह पे ये बोल दिया, हमको पूरा उम्मीद है कि आज आपको जो सर ने बताया या मैंने जो बताया या जीटीएस में आपने जो देखा, पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा। अब सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं? अभी उसने क्या बोल दिया, बहुत अच्छा लगा। अभी इसके अलावा कुछ उसको जानना रहेगा? उसको जानना भी रहेगा तो नहीं बोलेगा, नहीं नहीं कुछ नहीं जानना, सब समझ में आया, सब समझ गया। वो बोले कि हाँ सब समझ गया, है ना। तो उसको एक बार आप और ट्राई कर लेना है। अच्छा, मैं पूछूं, कुछ पूछ सकता हूं? सामने वाले क्या बोले, हाँ पूछो। अच्छा, आपको क्या समझ में आया? अभी आपके पास अब उसके पास कुछ भी जवाब नहीं है ना। अब उसके पास कुछ भी जवाब नहीं है। क्या समझ में आया, इसको क्या बोलूं? अगर समझ में आया तो बोलेगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सोच में पड़ जाएगा, अरे हाँ यार अभी क्या समझ में आया, अब इसको बताना है। तो आपको उस टाइम पे सस्पेक्ट करना है कि इसको कुछ समझ में आया नहीं, और इमीडिएट आपको ये बोलना है। जब मैं बिजनेस देखा ना, तो हमको बिजनेस के अंदर नॉमिनी फैसिलिटी बहुत अच्छा लगा, वीकली इनकम आता है बहुत अच्छा लगा, ये इनकम आता है, वो इनकम आता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ यही मेरे को भी अच्छा लगा, वेरी गुड। तो चलो एक काम करते हैं, फॉर्म आपका भर देता हूं, सेल्स क्लोजिंग, है ना। अब आपको क्या करना है, सेल्स क्लोज करना है, फॉर्म भरना है ना। किसका, जिसने आप ये बोला, आपने आपने उसको समझ लिया ना, उसको क्या बोला, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को कुछ भी नहीं समझना है ना। उसको सब कुछ अच्छा लगा, उसको नॉमिनी फैसिलिटी अच्छा लगा, वीकली इनकम लगा, सारी चीजें अच्छी लगी। अब उसको क्या करना है आपको, अब फाइल निकालना है आपका, या फाइल आपके हाथ में रहना चाहिए, फॉर्म निकालना है और उसके सामने रखना है। चलो अभी आपका डिटेल दे दो, है ना। डिटेल मांगने के टाइम पे माय डियर फ्रेंड डिटेल मांगना है। बहुत सारे लोग पैन कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं। पैन कार्ड आधार कार्ड है क्या तुम्हारे पास? अभी क्या करना है, पैन कार्ड आधार कार्ड, पैन कार्ड आधार कार्ड भैया बाद में लगता है। और ऐसे में मैंने देखा है कि पैन कार्ड आधार कार्ड मांगने के चक्कर में सामने वाला क्या बोलता है, अरे मैं पैन कार्ड आधार कार्ड तो लाया नहीं, एक काम करो घर पे आ जाओ, या मैं बाद में आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। और बहुत बहुत टाइम ऐसे नए लोग जो होते हैं ना, खुश हो जाते हैं, चलो यार ये तो मेरा दोस्त ही है, ये अभी सेंड कर देगा पैन कार्ड आधार कार्ड, और मैं सेल क्लोज कर लूंगा। नहीं होता, वो बाद में आपको कुछ, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, बाद में कुछ होता नहीं है। सेल्स क्लोज करने के टाइम पे आपको स्पॉट सेल्स क्लोज करना है। अभी आपके अपलाइन ने प्लान दिया और आपका प्रोस्पेक्ट है, तो सेल क्लोज किसको करना है, आपको करना है। अभी अपलाइन सोचता है कि चलो ठीक है फॉर्म भरो, और जिसका प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या बोलता है, सर बाद में भर लेंगे, अभी सेल क्लोज होगा नहीं होगा, है ना। सेल क्लोज है कि आपने उसको क्लोजिंग कर लिया, उसको क्लोज कर दिया, प्लान अच्छा लग गया, प्रोडक्ट अच्छा लग गया, सभी अच्छे लगे, अब सेल्स क्लोज करो। उसको तुरंत बैठाओ एक कप चाय के साथ में, अरे वाह वेरी गुड वेल डन, चलो ये चीज मेरे को भी अच्छा लगा, आज ये बिजनेस में मैं देख के आया, तुमको भी ये अच्छा लगा, फॉर्म भरते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते, एक कप चाय के साथ में उसके साथ में बैठो, स्टंट बैठो, इमीडिएट बैठो, है ना। अब उसका सेल क्लोज करो। अब उसको सब कुछ अच्छा लगा है तो फॉर्म भरने के टाइम पे मना करेगा? नहीं मना करेगा, क्योंकि आपने 80% उसकी क्लोजिंग कर दी, 90% आपने उसकी क्लोजिंग कर दी, अब फॉर्म भरना है। अब जब फॉर्म भरने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, टॉल मटोल करते हैं, है ना। ऑब्जेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन आता है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसा बहुत देखा है, प्रोडक्ट महंगा है,
या आप किसी को प्रोडक्ट बता रहे हो, तो ऐसे लोग बोलते हैं चलो ठीक है मैं आपका ये प्रोडक्ट ले लेता हूं, रिजल्ट आएगा इसकी गारंटी है क्या? भैया जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो रिजल्ट पूछते हैं क्या? है ना, ऑपरेशन के करने के पहले डॉक्टर लिखवा के ले लेता है, भाई तू मर गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा तो एग्री होता है तो ऑपरेशन थिएटर में चल, है ना, तेरे को कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी चीजें हो गई तो मेरी गारंटी नहीं है। मगर यहाँ पे आप 100 रुपए का लीव अगेन देने जाओ तो लोग गारंटी पूछते हैं, है ना। अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना। मैं एक अपने फ्रेंड को 95 दे रहा था, तो बोला यार मनोज भाई चलो ठीक है आप बोले तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, मगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? मैं बोला भाई साइड इफेक्ट होता है, सिगरेट पीने से होता है, दारू पीने से होता है, और भी बहुत सारी चीजें जिसका साइड इफेक्ट होता है। कभी सुना है फल फ्रूट खाने से कोई साइड इफेक्ट होता है? बोला नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या मैंने बताया तेरे को, 13 प्रकार की बेरी प्लस आंवला है, तो इसका साइड इफेक्ट होगा? नहीं होगा। पीना भाई फिर इसका क्यों पूछ रहा है ना। तो क्या होता है कि आपने फॉर्म जैसे ही निकाला तो बहुत सारे लोग आपको ऑब्जेक्शन देंगे, अभी नहीं बाद में। अगर पेपर और पेन होगा तो आप लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। जैसे ही वो बोल दिया अभी नहीं बाद में, तो क्या होता है ना, अभी जो मैं फोटो लगाया हूं ना, तो प्रोस्पेक्ट इस तरीके से लिखता है, अरे यार अभी तो साला बोला सब अच्छा है, और अभी क्या बोल रहा है, अभी नहीं बाद में। तो कैसा दिखने लगता है, इस फोटो की तरह दिखने लगता है, एकदम डॉन। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डर जाता है, अरे यार अभी तो इसको बोला बहुत अच्छा लगा और अभी बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं लगा, या मैं बाद में बताऊंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, प्लानिंग नहीं किया है। अब मैं वापस कोरिलेट करता हूं, आपने अपने लिस्ट में अपने फ्रेंड को बिजनेस बताना है, तो आपने प्लानिंग किया क्या, ये क्या क्या ऑब्जेक्शन देगा, ये डिसीजन लेता है कि इसके घर में इसकी वाइफ डिसीजन लेती है, आपने प्लानिंग किया क्या, है ना। अगर आपने प्लानिंग किया है तो जैसे ये बोलेगा ठीक है मिसेस को पूछ के बताऊंगा, तो आपको मालूम है क्या बोलना है, आपने प्लानिंग किया, ये तो बोलने वाला था और आपने उसके प्लानिंग के हिसाब से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते। जैसे उसने बोला अभी नहीं बाद में, अभी आपने इसके पीछे दो बातें उससे किया था कि आपको बिजनेस में क्या क्या अच्छा लगा, है ना, आपके बिजनेस में क्या क्या अच्छा लगा। तो उसने क्या क्या बोला था, नहीं प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, फर्म में सिक्योरिटी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। आप उसको बोल सकते हैं, क्यों बाद में, क्या फैमिली को सिक्योर करने के लिए आप बाद में डिसीजन लेंगे कि अभी लेंगे? आपने बोला इस बिजनेस के अंदर हमको पैसा बहुत अच्छा लगा, तो पैसा कमाने के लिए उसका डिसीजन बाद में लेंगे कि अभी लेना चाहिए? सामने वाला क्या बोलेगा, अभी लेना चाहिए। अभी लेना चाहिए तो फॉर्म भरो, है ना, फॉर्म भरो। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, आप पूछ लो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते बाद में, तो बहुत सारे लोग फॉर्म बंद करके रख देते, चलो ठीक है बाद में। सर ये बोलता है बाद में, मेरा दोस्त बोलता है बाद में, इसको बाद में मिलता हूं। बाद में क्यों भाई, उस इतना तो समझो वो बाद में क्यों मिलना चाहता है, या बाद में क्यों वो फॉर्म भरेगा, अभी क्यों नहीं भरेगा, उसको अच्छा लगा सब कुछ तो बाद में क्यों भरेगा, है ना। ये जानना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोग यही जानते नहीं, ऑब्जेक्शन सुन के डर जाते हैं, है ना। तो पैसा जैसे बाद में बताता हूं, तो आप पूछ लो बाद में क्यों बताओगे, है ना। वो बोलेगा नहीं थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या समझना है, अभी आपने समझ लिया पूरा, क्लोजिंग करने के टाइम पे आपने उसको पूछ लिया क्या समझ में आया, वो बोला सब समझ में आया, आपने उसको बोल दो क्या समझना अभी बचा है, आपने बोला सब समझ में आया, तो अभी क्या समझना बाकी है मेरे को पूछ लो। और आपने क्लोजिंग करने के टाइम पे ये बातें नहीं बोला, तो क्या होगा, आप अभी बात ये नहीं बोल सकते कि आपने इसके पहले बोला सब समझ में आया, अभी बोले कुछ समझ में नहीं आया। आपने डायरेक्ट फॉर्म निकाला, भरने की कोशिश की, आपने क्लोज करने की कोशिश की, आपने उसको समझने की कोशिश नहीं किया, तो सेल क्लोज होगा नहीं, है ना। तो ये ऑब्जेक्शन अगर आता है अभी नहीं बाद में, तो आप उसको जो पहले पूछे थे उससे कोरिलेट करो। आपने बोला समझ में आया, अभी बोले नहीं समझ में आया, तो मैं ये कंफ्यूज हो गया कि आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, तो क्या बोलेगा, नहीं समझ में तो आया, समझ में आया तो फॉर्म भरो, शुरुआत करते हैं,
आप अपना लिस्ट निकालो, उस टाइम पे आपकी लिस्ट काम आती है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के टाइम पे आपकी लिस्ट बहुत काम आती है। ये देखो मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट है, इसमें से आज आपको बिजनेस बताया, बाकी के लोग आपके नीचे। अब बाकी के लोग आपके नीचे चाहिए तो आज फॉर्म भरना चाहिए कि बाद में? वो बोलेगा आज भरना चाहिए तो अभी भरो, है ना। कल करे सो आज करे सो अब। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेल क्लोज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ठीक है बोल देते हैं, सेल हाथ से निकल जाता है। बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म तो भरवा लेते हैं, पैसा ही नहीं मांगते, है ना। अब वो बोलते हैं सर पैसा कैसे मांगू? अरे भाई, दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल इंसान काम करने से पहले पैसा मांगता है। आपने काम किया है, आप प्रोफेशनल हैं, आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, तो आपने फॉर्म भर दिया, उसको प्लान दिखाया, फॉर्म भर दिया, सारी चीजें कर दी, तो आप उससे पैसा मांगो, है ना। जब तक पैसा नहीं मांगोगे तब तक वो आपको पैसा देने वाला नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, चलो ठीक है आपका फॉर्म भर गया, पैसा चाहिए अभी। आप एटीएम से निकाल के दोगे कि गूगल पे करोगे? तो जैसे ही आपने ये बात डाला तो क्या बोल सकता है, अभी पैसा नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं है, बैंक में होगा। कभी भी देखो सर, शब्दों की मार होती है। उन्होंने क्या बोला, अभी पैसा नहीं है या पैसा नहीं है, ये दो चीजें होती है। अभी पैसा नहीं है, या उसने ये नहीं बोला पैसा नहीं है, उसने क्या बोला, अभी पैसा नहीं है। ओके ठीक है, अभी आपके जेब में पैसा नहीं है ना, बैंक में होगा, चलो एटीएम से निकाल के दे दो। अब उसने क्या बोला था, अभी पैसा नहीं है, तो आपने उस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया। अभी पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, एटीएम से निकाल के दे दो, चलो एटीएम है बगल में, चलते हैं। नहीं तो आप बोल सकते गूगल पे यूज करते हैं क्या? वो बोलेगा हाँ करता हूं, चलो ठीक है मेरे को गूगल पे कर दो या फोन पे कर दो, जो भी चीजें आप यूज करो इस तरीके से। अगर उसने बोला पैसा नहीं है, अच्छा ठीक है पैसा नहीं है, बस इतना ही ना, है ना। बहुत सारे लोग जैसे ऑब्जेक्शन आता है पैसा नहीं है, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, पैसा नहीं बोल दिया, अभी क्या बोलूं, इसके पास तो पैसा ही नहीं है। अरे भाई पैसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है। उसने क्या बोला, पैसा नहीं है, यानी कि बिजनेस शुरू करना चाहता है, मात्र एक प्रॉब्लम उसके पास क्या है, पैसा नहीं है ना। बस इतना ही। आप उसको क्या बोलना है, सिंपल, पैसा नहीं है, आप उनको ये बोलना है ना। पैसा नहीं है जैसे उसने बोल दिया, तो आपको सिंपल उनको हैंडल करना है, कोई बात नहीं सर पैसा नहीं है, बस इतना ही ना। चलो आपका फॉर्म वगैरह भर गया, सारी चीजें हो गई, आप पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, है ना। आप उनके प्रोडक्ट सेलेक्ट करा दो। प्रोडक्ट अगर उसने 7,000 का, 5,000 का, 8,000 का सेलेक्ट कर दिया, अब उनको क्या चाहिए, पैसा नहीं है। उनको एक चीज बोलना है, पैसा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मगर मैंने ये चीज देखा कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को इतने सालों से कर रहा हूं, मगर इमरजेंसी में अपने पास 5,000 10,000 रहता नहीं है। और ऐसा कभी भी देखो, बच्चे का बर्थडे पैसा नहीं है, स्कूल में ऑब्जेक्शन कर एडमिशन कराना पैसा नहीं है। ऐसे बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो अपने पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, है ना, मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहली बार मैनेज करना है, हम लोग लाइफ में मैनेज करते रहते हैं, है ना। उसी तरीके से लाइफ में टीवी लेने के लिए मैनेज करते हैं, मोबाइल लेने के लिए लोन पे मैनेज करते हैं, टीवी लेने के लिए लोन पे, फ्रिज लेने के लिए, वॉशिंग मशीन लेने के लिए लोन पे मैनेज करते हैं, या घर में कोई काम हो गया तो मैनेज करते हैं। तो जरूरतों के लिए अगर हम बार बार मैनेज कर रहे हैं तो इतना बड़ा बिजनेस मिला है, अगर इसको आपने एक बार मैनेज कर लिया तो आपको दोबारा कभी भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो जैसे आपने लाइफ में इतनी बार मैनेज किया, वैसे एक बार 7,000 या 21,000 मैनेज करो, हमारे साथ में बिजनेस की शुरुआत करो। मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं, आने वाले 2 साल के बाद आपको कभी यह नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है ना। तो आपको ये बोलने की जरूरत, आपको ये बोलना ही नहीं होगा। और मैं मेरा
मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त हो और आप यहां से इतना पैसा कमाओ कि लाइफ में कभी पैसे की किल्लत ना हो, लाइफ में कभी पैसे का शॉर्टेज ना हो, है ना। इस तरीके से क्या करना है, सामने वाले को मोटिवेट करना है। इस तरीके से आपने सामने वाले के ऑब्जेक्शन को हैंडल किया तो गोल्ड गिरवी रखेगा, मगर आपके साथ में बिजनेस की शुरुआत करेगा। वो क्या बोलते हैं, ब्याज पे पैसा लेगा, इंटरेस्ट पे पैसा लेगा, आपके साथ में बिजनेस की शुरुआत करेगा। मगर आपने बोल दिया पैसा नहीं है, क्या यार तेरे पास तो हमेशा रोते रहता, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आपने उसको अगर हर्ट कर दिया तो आपके साथ में कभी भी बिजनेस की शुरुआत नहीं करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के टाइम पे आपको इस तरीके से प्रोस्पेक्ट के तरीके से हाइपर नहीं होना है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडल करने के टाइम पे आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, आपको कूल रहना है, आपको इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए जैसे ये दिख रहे हैं भाई साहब। ऑब्जेक्शन आया तो डर जाते लोग, ऐसा होना नहीं चाहिए। तभी अभी यहाँ से आपको कल शुरुआत होगी।